हुआ अपहरण धूप का, पूरी जनता मौन। कोहरा थानेदार है, रपट लिखाए कौन। भैया, रपट लिखाए कौन। जी हाँ मित्रों, आज मुझे आवश्यकता महसूस हुई है कि मैं आज आपसे इस कड़कड़ाती जानलेवा सर्दी के बारे में बात करूं और बात करूं कि आपको इस कड़कड़ाती सर्दी से, इस जानलेवा सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप भी रोज पढ़ रहे होंगे पेपर्स में, न्यूज में, टीवी में, और मैं भी पढ़ रहा हूं और देख रहा हूं कि अगर हम केवल मध्य प्रदेश की बात करें, केवल मध्य प्रदेश की बात करें, तो हमारे जो वातावरण का टेम्परेचर है, तापमान है वातावरण का, वो रोज दिन प्रतिदिन ऐसे नीचे की तरफ लुढ़क रहा है जैसे पहाड़ से कोई गोल पत्थर लुढ़क रहा हो, नीचे 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 और बिल्कुल नीचे। अगर हम 7 जनवरी 2023 की बात करें तो मध्य प्रदेश के नौगांव का टेम्परेचर था 0.5, मतलब आधा डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, वहीं खजुराहो का टेम्परेचर था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं हमारी पंचमढ़ी का टेम्परेचर था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर था 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर गुना की बात करें तो 7 जनवरी को यहाँ का टेम्परेचर था 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर दिल्ली की बात करें 5 जनवरी की, तो दिल्ली में 5 जनवरी को आर्यनगर में टेम्परेचर था 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, हमारा या मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर होता है सामान्यतः 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है तो मनुष्य को कंपकपी आने लगती है, मनुष्य को ठंड लगने लगती है। एक सीमा तक मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है टेम्परेचर अगर 24 डिग्री से और 15 डिग्री 14 डिग्री तक रहता है तो व्यक्ति को बहुत सुकून मिलता है और उसे मौसम बड़ा सुहाना लगता है। लेकिन 13 और 14 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे नीचे आने लगता है टेम्परेचर, तो मनुष्य के लिए ये धीरे धीरे कष्टकारक होने लगता है। और अभी हमने आपको टेम्परेचर बताया कि 0.5, 1, 2, 2.5 और 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और आप केवल ये नहीं देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, सर्दी का मौसम तो बहुत अच्छा है, लोग रजाई ओढ़े लेटे लेटे मूंगफली खाना, गजक खाना पसंद करते हैं। लेकिन मित्रों, ये जब टेम्परेचर इतना नीचे जाता है तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। जी हाँ मित्रों, शायद आपने भी पेपर में पढ़ा होगा, कानपुर शहर में मात्र 24 घंटे में, जी हां मित्रों, केवल एक दिन में 24 घंटे में कानपुर शहर में हार्ट अटैक से 22 लोग काल के गाल में समा गए। जी हां मित्रों, मैं केवल कानपुर की बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर में। जी हां, ग्वालियर में केवल 10 दिन के इस अवधि में 31 लोग हार्ट अटैक के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। जी हां, तो ये क्या कारण है कि जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाता है वैसे वैसे हार्ट अटैक के कारण लोगों की मृत्यु का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगता है। जी हाँ मित्रों, ये मैं आपको शीघ्र ही बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार सर्दी इतनी ज्यादा क्यों पड़ रही है, इस बार सर्दी जानलेवा क्यों हो रही है, और इस बार सर्दी कितनी लंबी अवधि तक चलेगी। जी हाँ मित्रों, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं जो कि वैज्ञानिकों ने बताया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार ये कड़ाके की सर्दी, कड़कड़ाती थरथराती सर्दी दिसंबर माह से लेकर और फरवरी माह तक पड़ेगी। जी हां, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने तक कड़कड़ाती हुई सर्दी पड़ेगी। जी हां, बट क्यों पड़ेगी? पिछले बार तो इतनी सर्दी नहीं पड़ी थी। जी हां मित्रों, इसका कारण है, इसका कारण है एक प्रभाव, और इस प्रभाव को कहते हैं ला नीना। जी हां, ला नीना प्रभाव। जी हां, इस ला नीना प्रभाव के कारण, इस ला नीना प्रभाव के कारण मित्रों, दक्षिण चीन और साइबेरिया दोनों क्षेत्रों से बहुत ही ठंडी हवाएं भारत
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ बहने लगती हैं। और जब साइबेरिया की ठंडी हवाएं, दक्षिण चीन की ठंडी हवाएं भारत की तरफ बहती हैं, तो ना केवल उत्तर भारत बल्कि कभी कभी दक्षिण भारत में भी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इससे अछूते नहीं होते हैं। तो इस बार इतना कम टेम्परेचर क्यों हो रहा है और इतनी ज्यादा अवधि तक टेम्परेचर कम क्यों रहने वाला है? इसके पीछे का कारण है ला नीना प्रभाव। ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे मित्रों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम आपको बताने वाले हैं कि सर्दी में हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ जाते हैं। जी, हृदयाघात के मामले सर्दी में क्यों बढ़ जाते हैं? तो जो डॉक्टर्स बताते हैं वो 2 या 3 कारण हैं मूल रूप से। पहला तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तेज सर्दी पड़ने लगती है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है या टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने लगता है, तो मनुष्य के अंदर जो धमनियां होती हैं, जी हाँ, धमनियां होती हैं जो कि शरीर से रक्त हृदय को पहुंचाती हैं और हृदय से रक्त ले जाकर शरीर के दूसरे अंगों में ले जाती हैं। तो ये धमनियां जो कि ऐसी होती हैं माना कि इनके बीच का जो है, ये इनके बीच का, धमनियों के बीच का व्यास है। तो जब ज्यादा सर्दी पड़ती है मित्रों, तो ये धमनियों के बीच का जो व्यास है वो धमनी सिकुड़ जाती है और उसका व्यास कम हो जाता है। जी हाँ, तो पहले जहां खून प्रवाहित होने के लिए धमनी का व्यास इतना था, अब जब सर्दी तेज पड़ी, टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गया, तो धमनी का व्यास सिकुड़ा और वो इतनी रह गई। अब जो ब्लड की मात्रा उतनी बहनी है, तो अब देखिएगा जब इसका व्यास कम रह गया, मतलब ये जो नली थी पहले इतनी चौड़ी थी, अब इतनी चौड़ी रह गई, तो इसमें से उतना ही ब्लड निकलने में धमनियों पे प्रेशर पड़ेगा और वो प्रेशर हृदय पे भी पड़ेगा, आपके दिल पे भी पड़ेगा। तो पहला कारण डॉक्टर्स बताते हैं कि सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ने पर धमनियां सिकुड़ जाती हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण मित्रों ये होता है कि सर्दी में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो रजाई के अंदर बस दुबका हुआ पड़ा रहे। कोई मतलब उसे प्यास लगी हो तो भी वो उठ के आपके पानी तक नहीं जाता कि जाके एक गिलास पानी पी ले। अब सामान्यतः ये होता है सर्दियों में हर व्यक्ति पानी इंटेक की मात्रा या पानी पीने की मात्रा बहुत कम कर देता है। सामान्यतः हमें 3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, 3.5 4 लीटर पानी, 3 से 4 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। लेकिन सर्दियों में तो ये देखा गया है कि कई लोग सर्दी के कारण नंबर 1 के रजाई से न उठना पड़े और नंबर 2 के पानी भी इतना ठंडा होता है तो पीने में भी वो लगता है लोगों को कि इतना ज्यादा पानी, बिल्कुल वो ऐसा लगता है एक जगह बनाते हुए जाता है आपके जो है खाद्य नली में। सो 2 कारण से व्यक्ति पानी नहीं पीते। और जब पानी व्यक्ति नहीं पीता है तो उसका रक्त गाढ़ा हो जाता है। पहला कारण हुआ कि धमनियां सिकुड़ जाती हैं। जो धमनी पहले इतनी चौड़ी थी वो सिकुड़ के इतनी हो गई, अब उसमें से रक्त उतना ही बहना है तो रक्त पे, धमनी पे दबाव पड़ने लगा और वो दबाव हृदय पे पड़ने लगा। दूसरा, जो रक्त पतला था और बहुत तेजी से प्रवाहित होता था चौड़ी धमनी के बीच में, अब वो रक्त गाढ़ा हो गया क्योंकि हम पानी नहीं पी रहे हैं और पानी न पीने के कारण रक्त गाढ़ा हो गया, तो उसका जो प्रवाह की गति थी वो बाधित हुई और वो गति कम हो गई। अब जब गति कम हो गई और रक्त आसानी से हृदय को नहीं पहुंच रहा है, तो हृदय क्या करता है, हृदय पे लोड बढ़ने लगता है, हृदय ताकत लगाता है, पंप करता है बहुत तेजी से कि कैसे भी हम जो है इस रक्त को शरीर के हर अंग में पहुंचा सकें, मस्तिष्क में पहुंचा सकें, जिससे कि जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन रक्त गाढ़ा हो गया, धमनी का व्यास कम हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ताकत लगाने पे भी रक्त नहीं पहुंचता है। ऐसे में मस्तिष्क में अगर रक्त नहीं पहुंचा तो व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा और जब रक्त इतना ताकत लगाता है रक्त पहुंचाने के लिए कि हमारा जो हार्ट है वो वस्त हो जाता है और हार्ट अगर वस्त हो गया
तो आपको पता है फिर कुछ नहीं बचता और उस व्यक्ति के प्राण पखेरु तत्काल उड़ जाते हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ, बहुत छोटी-सी घटना है। अभी मैंने पेपर में पढ़ी थी, फरीदाबाद की घटना थी कि ये सर्दी कितनी तेज़ी से अटैक कर रही है, ये आपको बताने के लिए केवल बता रहा हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है मित्रों। फरीदाबाद में एक व्यक्ति को थोड़ा ऐसा लगा कि अनईजी फील कर रहा है वो, तो वो तेजी से उठ के जल्दी जल्दी दुकान पे गया, मेडिकल की दुकान पे गया। मेडिकल तो उसने दवा मांगी और मेडिकल वाला इधर दवा निकाल रहा है, उधर वो जो व्यक्ति खड़ा है उसे थोड़ा और अनईजी फील होने लगा, थोड़ा उसका अनईजीनेस उसकी थोड़ी बढ़ गई मित्रों। और होता क्या है कि इधर वो दवाई निकाल रहा है, उधर वो व्यक्ति धीरे धीरे मूर्छित हुआ, वहीं गिरा और जब तक वो इस तरफ दवाई लेके आया उस व्यक्ति के प्राण पखेरु सेकंड्स में उड़ गए। ये डराने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि ये जो सर्दी है ये कितनी जानलेवा है। तो जब ये सर्दी इतनी जानलेवा है और अटैक्स आ रहे हैं तो इन अटैक से कैसे बचा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो कहानी थी ये आपको सावधान करने के लिए थी, इससे पहले की कहानी। अब हम आपको बताएंगे कि इस सर्दी से, जानलेवा सर्दी से आप अपनी जान कैसे बचाएंगे। जी हाँ मित्रों, एक हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और मैं तो ये कहूंगा कि अति की भली न सर्दी। तो ये सर्दी जो है वो अति कर रही है, लेकिन हमारे पास इससे बचने के उपाय हैं मित्रों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने रहन सहन से, हम अपने खान पान से, हम अपने पहनावे से इस सर्दी से लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं और पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम खान पान की बात करते हैं और खान पान में सबसे पहले पीने की बात करते हैं। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले अगर पीने की बात करते हैं तो जल की बात करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि हम सर्दियों में कम जल का सेवन करते हैं, पानी कम पीते हैं, इसलिए हमारी जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हम लोगों के पास आजकल बॉटल्स होती हैं। तो मित्रों, आप जहां भी बैठे हैं, भले ही रजाई में दुबके हुए हैं मित्रों, तो आप तो ये करिएगा कि एक बार पानी गुनगुना कर लीजिएगा, हल्का गुनगुना, हल्का गर्म कर लीजिएगा। अपनी 2 लीटर, 1.5 लीटर या 1 लीटर की बोतल में वो पानी भर लीजिएगा। वो पानी आपको लगभग 1/4 या 1/3 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। और जब भी आपको ऐसा लगे या ना लगे तो आप सिप सिप करके उस पानी को पीते जाइएगा। ये पानी 2 बातें करेगा, आपको 2 फायदे देगा। पहला फायदा तो ये देगा कि आपके रक्त में, आपके रक्त को ये गाढ़ा नहीं होने देगा, ये आप गुनगुना पानी पिएंगे। दूसरा, आपके शरीर को ये गुनगुना पानी गर्मी देगा, आपके गले को खराब नहीं होने देगा, आपको जुकाम नहीं होने देगा, बहुत सारी चीजों से ये गर्म पानी आपको बचाएगा। तो मित्रों, मेरा निवेदन है, पहला, पेयजल लें, हल्का गुनगुना, कम से कम 3 लीटर पर डे आवश्यक रूप से पिएं, जिससे आपका रक्त गाढ़ा होने से बच जाए। दूसरा मित्रों, मैं आपको बताता हूं क्या पीना है आपको। कुछ आप तरल पेय ले सकते हैं, गर्म तरल पेय ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं। जी हाँ, आप काढ़ा ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप कुछ ऐसी औषधियाँ डाल के काढ़ा बना सकते हैं जिसमें जिंजर होगा, जिसमें काली मिर्च होगी, जिसमें अर्जुन छाल होगी और जिसमें मुलैठी होगी। इस ढंग की चीज़ें डाल के आप एक काढ़ा बनाइएगा और उसे एटलीस्ट सुबह शाम 2 बार 1-1 कप लीजिएगा। आप सूप हो गया, आपका काढ़ा हो गया, ठीक है। आप यही जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं कह देता हूं, आप चाय ले सकते हैं, आप कॉफी भी ले सकते हैं। जी हाँ, ये भी आपको गर्मी देंगी कहीं ना कहीं। तो आप दिन में ऐसे जो है गर्म प्रवृत्ति के या गर्म प्रकृति के पेय तरल पदार्थ लेते रहिएगा, जो कहीं ना कहीं
पानी की प्रतिपूर्ति भी आपके शरीर में करेंगे। जी हाँ मित्रों, तीसरी बात जो हमारे बहुत सारे बंधु, मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे बहुत सारे भ्राता, मेरे बहुत सारे चाहने वाले जानना चाहते हैं, वो ये एक एक सामान्य सा एक तर्क है कि शराब या मदिरा या लिकर पीने से शरीर को गर्मी आती है। जी हाँ मित्रों, तो मैं आपके इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं। जब भी आप लिकर लेते हैं, जब भी आप शराब लेते हैं, तो डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि आपके शरीर का टेम्परेचर उस समय कम हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी कहना है मित्रों, ये कोई झूठ नहीं है। और अगर उस समय आपने सावधानी ना बरती मित्रों, तो आपको ठंड पकड़ लेने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। तो आप ऐसे किसी भ्रम में ना रहें कि हमने तो 2 पैक डाल ली है, अब सर्दी या ये ठंड जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तो कहूंगा कि आप लिकर या शराब लेना बंद कर दें, क्योंकि ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करती है। जी हाँ मित्रों, बुरा मत मानिएगा, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो ये आपका डिसीजन है, ये मेरा तो केवल एक सुझाव मात्र है। तो अभी पेय पदार्थों की बात हुई मित्रों, अब बात होगी कि हमें सर्दियों में खाना क्या चाहिए। जी हाँ, अगर मैं केवल उत्तर भारत की बात करूं मित्रों, तो उत्तर भारत में सामान्यतया गेहूं का उपयोग किया जाता है, कुछ लोग चावल भी खाते हैं। लेकिन सर्दी में हमें गेहूं के साथ खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्यान्न के रूप में, खाद्य अनाज के रूप में 2-3 अनाज और जोड़ लेने चाहिए। जी हाँ मित्रों, इसमें आप मक्का जोड़ लीजिएगा, इसमें आप बाजरा जोड़ लीजिएगा, इसमें आप जौ जोड़ लीजिएगा। जी हाँ मित्रों, ये मोटे और गर्म तासीर वाले अनाज हैं। अगर इन अनाजों को, मोटे अनाजों को आप खाएंगे, मक्का, बाजरा, ज्वार को आप खाएंगे, तिली को आप खाएंगे, तो ये अनाज आपको, शरीर को गर्मी प्रदान करेंगे मित्रों, और आपको ठंड पकड़ लेने की आशंका कम हो जाएगी। आप तिली को गुड़ के साथ छोटे छोटे लड्डू बना के खा सकते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत पुरातन परंपरा रही है कि सर्दियों में तिल और गुड़ जरूर खाया जाए, जिससे व्यक्ति सर्दी से बचा रहे। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसने साल में 2 महीने गुड़ और तिल खा लिया मित्रों, सर्दी तो उसे पकड़ेगी ही नहीं, बल्कि उसे पूरी वर्ष कभी भी हड्डियों का या घुटनों का दर्द नहीं होगा मित्रों। तो आप तिल खाइए, आप जौ खाइए, आप बाजरा खाइए, आप मक्का खाइए। अगर आप प्योर इन चीजों को नहीं खा पाते हैं, तो इनके आटे को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर खाना चाहिए। एक तो अभी अनाजों की बात हुई मित्रों, दूसरा मैं कहता हूं ड्राई फ्रूट्स खाइए। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स बड़े फायदेमंद होते हैं और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, सैलड्स खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। ये सैलड्स और हरी हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, ये आपके शरीर को ताकत देती हैं, और ताकत के साथ साथ एक वो चीज भी दे रही हैं। जी हाँ, आपके शरीर को पानी की प्रतिपूर्ति भी करती हैं ये लोग, ये सब्जियां। तो आप हरी सब्जियां लीजिए, सैलड्स लीजिएगा। जी हाँ मित्रों, इसके अलावा आप आपको ये बताना चाहूंगा कि आप प्रति दिवस सर्दियों में आप हल्दी, लहसुन, अदरक, ये चीजें आप खाना प्रारंभ कीजिएगा। और फल आप लीजिएगा, ज्यादा मीठे फल मत लीजिएगा, साइट्रिक टाइप के फल लीजिएगा, मौसमी फल लीजिएगा, जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। विटामिन सी भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। जी हाँ मित्रों, और लास्ट में खाने में, जब आप रात में सोते हैं, तो 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ 1 बड़ी चम्मच च्यवनप्राश जरूर लीजिएगा। ये आपके शरीर को पुष्ट बनाएगा, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, और आपको कड़कड़ाती जानलेवा सर्दी से बचाएगा मित्रों। अब तो ये बात हो गई मित्रों कि हम क्या पिएं, क्या खाएं, जिससे हम बचे रहें। जी हाँ, ये तो हो गया, हम इन सब का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने रहन सहन और पहनावे पे ध्यान ना दिया, तो
ये कहीं ना कहीं आशंका बनी रहेगी कि सर्दी हम पे अटैक कर दे। जी हाँ, तो अब हम रहन सहन और पहनावे की बात भी करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जिस घर में, जिस कमरे में हम रह रहे हैं, वो कमरा पर्दे डाल के अच्छी तरह से उसकी खिड़कियां बंद होना चाहिए। मित्रों, ये बात ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उस कमरे में वेंटिलेशन प्रॉपर हो। जी हाँ, हवा का आना जाना प्रॉपर बना रहे। अब अगर हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आपको काम नहीं है तो आप बेवजह सुबह शाम मत घूमिए। अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप 60 साल से ऊपर के हैं, या आपके बच्चे की उम्र बहुत कम है, 8-7 साल से छोटा है, तो सुबह और शाम उसे बेवजह मत घूमने दीजिएगा। अगर जाना ही है बाहर तो आप पूरा इक्विप्ड होके जाइएगा। हाँ जी, इक्विप्ड होने से मेरा मतलब है कि आप अपने कान ढकिएगा, आप अपनी नाक ढकिएगा, आप अपना गला ढकिएगा। मित्रों, जी हाँ मित्रों, गर्मी और सर्दी नाक नाक, कान, गला और तलुओं, ये और पैर के तलुओं से शरीर में प्रवेश करती है। तो आप सॉक्स पहनिएगा, मोजे पहनिएगा, आप मफलर लगाइएगा, टोपा लगाइएगा और ऐसे कपड़े पहनिएगा। ज्यादा मोटे कपड़े पहनने से सर्दी नहीं बचेगी, बल्कि ज्यादा कपड़े पहनने से सर्दी बचेगी। अगर एक आपने बहुत मोटा कपड़ा पहन लिया तो वो उतनी सर्दी नहीं बचाएगा जितनी सर्दी 3 पतले पतले कपड़े बनाए बचाएंगे। जी हाँ, आप 1 2 3 4, अगर आपने 4 कपड़े पहन लिए तो जो लेयर बनी है वो आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देंगी। मित्रों, आपको अपने कान हमेशा बांध के रखना है। मैं तो घर के अंदर अभी ये सब कर रहा हूँ, इसलिए कान खोले हूँ, नाक खोले हूँ, नहीं तो आप मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो आप अपने कान बंद करके जाइएगा, आप अपने मुंह पे मास्क लगाइएगा, नाक पे मास्क लगाइएगा, तब बाहर जाइएगा। गले पे आप ग्लू बंद लपेट लीजिएगा, पैरों में सॉक्स पहनिएगा, तब घर से बाहर निकलिएगा। अगर धूप निकल आई है तो आप थोड़ा इन चीजों से राहत ले सकते हैं, लेकिन सुबह जब तक धूप नहीं निकली है, कोहरा है, रात में जैसे ही अंधेरा होता है, आपको इन सारी कॉशंस का, इन सारी सावधानियों का पालन करना ही होगा मित्रों। अन्यथा की स्थिति में ये जानलेवा सर्दी जैसे कि अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, मैं नहीं चाहता कि ये सर्दी आपको पकड़ ले। और हाँ मित्रों, जाते जाते एक बात और, बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे शुभचिंतक सर्दियों में हीटर का उपयोग करते हैं। जी हाँ मित्रों, आप हीटर का उपयोग कीजिए, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि सोने के पहले आप हीटर का घंटे 2 घंटे उपयोग कीजिए और अपने रूम को गर्म कर लीजिएगा। जी हाँ मित्रों, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग रूम बंद करके लकड़ी का धुआं कर लेते हैं, कंडे का धुआं कर लेते हैं और कमरा पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप लकड़ी को जला के गर्मी पैदा कर रहे हैं, कोयले को जलाकर गर्मी पैदा कर रहे हैं और आप अपने पूरे रूम को एयर टाइट बंद करके सो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। ऐसी स्थिति में कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाता है, जो आपको धीरे धीरे एक मीठी नींद सुला देता है और आप सुबह नहीं उठ पाते, हमेशा के लिए नहीं उठ पाते। तो कृपया मेरा निवेदन है कि सिगड़ी या अंगीठी या लकड़ी जलाकर पूरे तरह से कमरे को बंद ना करें, या अगर आपने लकड़ी से या कोयले से या अंगीठी से गर्मी पैदा की है तो सोने से पहले उसको बंद कर दें और उसे निकाल के कमरे से बाहर रख दें, जिससे कि आपके कमरे में धुआं ना रहे और आप सुरक्षित बचे रहें। और जो लोग हीटर यूज करते हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि हीटर सोने से 2-3 घंटे पहले यूज कर लें। आपका रूम गर्म हो जाएगा, आपकी रजाई, आपका बिस्तर गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप रजाई में चले जाइएगा और अपना हीटर सोने से पहले बंद कर दीजिएगा। तो मित्रों, ये
बार बार न्यूज चैनल और हमारे पेपर्स कहते हैं कि ये जानलेवा सर्दी है, लेकिन ये सर्दी जानलेवा उनके लिए है जो कॉशंस नहीं अपनाते, जो सावधानियों का उपयोग नहीं करते, जो बार बार बताने के बाद भी हीरो बनते हैं, गुंडों की तरह घूमना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि आप उन लोगों में नहीं हैं। आपकी जिंदगी बहुत ही कीमती है, आपके लिए, मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, इस समाज के लिए और इस देश के लिए। सो मैं मानता हूं कि आप इस जानलेवा सर्दी को जल्दी ही मात दे देंगे। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।